बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। ताबूक के सफ़र में कौम सामूद की बस्ती पर गुजर। गजवाए ताबूक मशहूर गजवा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजवा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि रूम का बादशाह मदीना मनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब सन 9 हिजरी पंचसबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकाबले के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि जमाना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया था कि रूम के बादशाह से मुकाबले के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर का सारा सामान ले गए और जब उनसे पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा तू, तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ाया। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले आए और हजरत उस्मान गनी ने 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया और इसी तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज्यादा ही ले आया। इसके बावजूद क्योंकि आमतौर से तंगी थी, इसीलिए 10-10 आदमी एक ऊंट पर थे कि नौबात बा नौबात बारी बारी उस पर सवार होते थे। इसीलिए इस लड़ाई का नाम जैसुल उसर तंगी का लश्कर भी था। यह लड़ाई निहायत ही सख्त थी, इस सफर भी दूर का था। साथ ही मदीना तैयबा में खजूर के पाकने का जमाना जोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे और खजूर ही पर मदीना तैयबा वालों की जिंदगी का ज्यादा दारोमदार था कि साल भर की रोजी के जमा करने का गोया यही जमाना था। इन हालात में ये वक्त मुसलमानों के लिए निहायत सख्त इम्तिहान का था कि उधर अल्लाह का खौफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिसकी वजह से बगैर जाए ना बनती थी, और दूसरी जानिब ये सारी दिक्कतें कि हर वक्त मुश्किल रोकती थी। बिलखुसूस साल भर की मेहनत और पके पकाए दरख्तों को यो बेयार व मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वो जाहिर है, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ इन हजरात पर गालिब था। इसलिए बाजूज मुनाफिकीन और मजूरीन जिसमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे और वो लोग भी जो बेजरूरत मदीना तैयबा में छोड़ गए या किसी किस्म की सवारी ना मिल सकने के वजह से रोते हुए रह गए थे, जिसके बारे में आयत नाजिल हुई तवल्लौ व अय्युनहुम ताफिजु मिनद दम'i नाजिल हुई और सभी ही हजरात हम रिकाब साथ रवाना हुए थे। अलबत्ता 3 हजरात बिला उज्र के शरीक नहीं थे, जिसका किस्सा आ रहा है। रास्ते में कौम सामूद की बस्ती पर गुजर हुआ जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामान से अपने चेहरे अनवर को ढांक लिया और ऊँटनी को तेज कर दिया और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हुक्म फरमाया कि यहाँ से तेज चलो और जालिमों की बस्ती में से रोते हुए गुजरो और उससे डरते हुए गुजरो कि तुम पर भी खुदा ना खास्ता वो अजाब कहीं नाजिल ना हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। फायदा में लिखते हैं, अल्लाह का प्यारा नबी और लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब वाली जगह से डरता हुआ खौफ करता हुआ गुजरता है और अपने जानिसार दोस्तों को जो इस सख्त मजबूरी के वक्त में भी जानिसारी का सबूत देता है, रोते हुए जाने का हुक्म फरमाते हैं। खुदा ना खास्ता वो अजाब उस पर ना नाजिल हो जाए। हम लोग किसी बस्ती में जलजला आ जाए तो उसको सैरगाह बनाते हैं, ठंडहारों की तफरीक को जाते हैं और रोना तो दरकिनार, रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। समूद एक कौम का नाम है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। समूद कौम का नाम है। समूद के बारे में ऊँटनी के साथ क्या किया था उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप उस वीडियो का विजिट जरूर करें और दुआओं में याद रखिए आप हमें, हम आपको। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।